Hello friends. Okay, so today we are going to learn about the new concept in the rotational dynamics in the circular motion, that is the centripetal acceleration. Okay, so till now हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा what is angular displacement, angular velocity, angular acceleration, then relation between the linear quantities and angular quantities. फिर हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट इज ओमेगा इज कांस्टेंट, बट लीनियर वेलोसिटी इज वैरिंग ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन. नाउ अगर वेलोसिटी वहां पे चेंज हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है एंड उस रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. तो यहां पे जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, जो कि पर्टिकुलरली हमें सर्कुलर मोशन में ही देखने को मिलता है. उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अभी हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं. तो देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ये मैंने आगे की भी डायग्राम निकाली यहाँ पे. तो पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. मतलब क्या, ये एक इस तरह का वेक्टर है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ये देखो यहां से मैंने दिखाया है, ये इसका डायरेक्शन, एंड विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, मतलब ये इसका यहाँ पे होगा. अगर मैंने यहाँ पे लेट से दूसरा कोई पॉइंट निकाला, ये यहाँ पे लेट से कोई जो दूसरा पॉइंट है, लेट से दिस इज अ जेड पॉइंट, तो ये जो OZ होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये AC ऐसा होगा. अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, इसकी डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट होती है, बिकॉज हमने रेडियस वेक्टर के डेफिनेशन में देखा है रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये कैसा होता है, टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, सो नाउ अब हमें देखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, राइट ये किस पे डिपेंड होता है, किस पे नहीं होता. सो इसके लिए हमने पहले कंसिडर किया, लेट से ड्यूरिंग द पाथ AB द पार्टिकल हैज कवर्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. अब ये जो पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल B पोजीशन पे गया है, इस पोजीशन B के इसकी पोजीशन क्या कोऑर्डिनेट है, x एंड y. लेट से हमने इसको, ये जो सेंटर है इट इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, मतलब ये जो हमने xy इसको कंसिडर किया है ये ओरिजिन है सेंटर उसका. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन B के कोऑर्डिनेट x, y है. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट B से दैट इज OA पर, यहाँ पे BM परपेंडिकुलर OA, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज अ परपेंडिकुलर. नाउ देखो आगे मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो ट्रायंगल है OBM, दिस इज नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OBM एंगल M इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री. तो देखो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूंगा, साइन थीटा, राइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. अपोजिट क्या है, दैट इज अ BM. अपोजिट क्या है, BM. हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, OB. अगर ठीक से आप देखोगे तो ये जो BM होगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो ये BM एग्जैक्टली ये इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे BM को लिखा y. एंड OB इज व्हाट, आवर रेडियस वेक्टर, तो यहाँ पे रेडियस को r नीचे लिख दिया, राइट. नाउ यहां से इसलिए हमें क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल्स टू ये r इधर जाएगा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा. और सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, दैट इज सिमिलरली x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू r cos थीटा. अब यहाँ पे दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज थीटा अपॉन टी, राइट. अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हमें ओमेगा टी आएगा, राइट. तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज ये हो गया r साइन ऑफ ओमेगा टी. अब इसको मैंने टी में क्यों कन्वर्ट किया, ये आपको नेक्स्ट इसके बाद के स्टेप में समझेगा. नाउ यहां पे हो जाएगा दैट इज r cos ऑफ ओमेगा टी. नाउ देयरफॉर रेडियस वेक्टर जो है, तो देखो अब रेडियस वेक्टर क्या बनेगा, रेडियस वेक्टर दैट इज अ वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, r मतलब ये होगा xi कैप प्लस yj कैप. अभी i कैप एंड j कैप क्या होता है, ये आपने वेक्टर में मैथ्स में सीखा होगा या फिर फिजिक्स में भी सीखा होगा 11th में. दैट इज i एंड j आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, राइट. तो देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर r क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू होगा r cos थीटा i कैप प्लस y इज इक्वल टू होगा r sin थीटा j कैप, राइट. इसको आगे भी हम थीटा को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है दैट इज r cos ओमेगा टी i कैप, और यहाँ पे r sin ओमेगा टी यहाँ पे j कैप. नाउ हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है.
तो देखो ये r क्या है, इट इज अ डिस्टेंस क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, मतलब इसका यूनिट मीटर में होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और फिर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सेलरेशन होता है। बस ये प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज t। इसलिए हमने इस थीटा को t में कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, बराबर, क्योंकि हमें वेरिएबल तो चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए, कौन सा वेरिएबल भरेंगे, राइट। तो यहां पे क्या होगा, dr बाय dt इज इक्वल टू, यहां पे होगा दैट इज r cos ऑफ सॉरी, यहां पे d dt ऑफ r cos ऑफ ओमेगा t i कैप प्लस r साइन ऑफ ओमेगा t j कैप, और ये यहां पे ब्रैकेट क्लोज। नाउ फिर हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे dr बाई dt, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी वेक्टर आएगा, बराबर। नाउ d dt ऑफ cos ऑफ ओमेगा t, बराबर। अब यहाँ पे ये जो r है, दिस r, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है उसका, बराबर। तो यहाँ पे जो ये जो cos है उसका हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज r cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, और फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टाइम, ये आएगा ओमेगा, प्लस यहाँ पे आएगा आर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, ये आई कैप यहाँ पे जैसे कि वैसा, ये जे कैप यहाँ जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ओमेगा हम कॉमन निकालेंगे। ओमेगा अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर रहेगा माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये ओमेगा हमने दोनों का बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to time t, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आएगा, therefore dv by dt इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज अ d dt ऑफ, अगेन इस सभी का दैट इज अ, यहाँ पे ये ओमेगा, ये अंदर माइनस r साइन ऑफ ओमेगा t आई कैप प्लस, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ, ये ऊपर का जैसे कि वैसे एक्सप्रेशन यहाँ पे से। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देयरफॉर dv बाई dt मतलब क्या, ये आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। नाउ ये ओमेगा यहाँ पे कॉमन निकाला है हमने, बराबर। तो ये ओमेगा इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बाहर आएगा, बराबर, ये बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को समझेगा, ठीक है, तो इसलिए लिखता हूँ, दैट इज माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये ओमेगा, दैट इज ये अंदर आएगा माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे ये जे कैप। नाउ ये ओमेगा बाहर आएगा, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये दिस इज अ माइनस, ये माइनस ऐसा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, दैट इज माइनस आर कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप, यहाँ पे ये आई कैप जैसे कि वैसे, ओके। तो यहाँ पे हम एक कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर ये एक्सेलरेशन वेक्टर, देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा, एंड यहाँ पे एक चीज रह गई, दैट इज हमें यहाँ पे फिर से आर ओमेगा, आर साइन ओमेगा टी ओमेगा, सो फिर से यहाँ पे माइनस, ओके, हाँ, यहाँ पे फिर से ओमेगा का भी डेरिवेटिव आएगा, ये एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू फिर आई कैप आएगा, बहुत बड़ा हो रहा है, ओके, ठीक है, दैट इज ये ओमेगा बाहर निकाल दिया, ये माइनस आर कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, तो ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आई कैप प्लस आर साइन ऑफ, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, दैट इज कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू जे कैप,
तो यहाँ पे देखो फिर से ओमेगा कॉमन निकलेगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, देयरफॉर माइनस ए, सॉरी एक्सेलरेशन ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, और ये दोनों देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, माइनस साइन को भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया आर कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप। नाउ ये जो पर्टिकुलरली टर्म है, दिस पर्टिकुलरली टर्म, ये किसी के जैसा है, सेम है। अगर आप ऊपर जाओगे, ये टर्म देखो, दैट इज द रेडियस वेक्टर टर्म, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, दोनों सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे निगेटिव साइन मतलब क्या है, निगेटिव साइन मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो मैग्नीट्यूड इसका होगा ए इज इक्वल टू होगा आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। एंड निगेटिव साइन क्यों होगी यहाँ पे, निगेटिव साइन क्या बताती है, दैट इज रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ए एंड आर की डायरेक्शन अपोजिट है। रेडियस वेक्टर ऐसा होता है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर एंड रेडियस वेक्टर होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन है। मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आगे हम ये भी कर सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, बराबर, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, उस हिसाब से ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाय आर। तो यहाँ पे मैं ओमेगा की जगह v बाय आर लिख सकता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, r इंटू वी बाय आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बराबर, दिस इज ऑल्सो अनदर, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, ले लिया, थैंक यू। ठीक है, मैं ये लास्ट वाली स्टेप्स फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की। देखो लास्ट वाली स्टेप, दैट इज हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, दैट इज और ये हो गया उसका, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस साइन नहीं रहेगा। और निगेटिव साइन क्यों होती है, निगेटिव साइन क्यों होती है, दैट इज निगेटिव साइन शोज दैट, निगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन ए एंड आर अपोजिट वेक्टर्स, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, फर्दर अगर हमें इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी लिखना है तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वी नो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर, देयरफॉर एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू r इंटू वी बाय आर का स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, r इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये स्क्वायर ये r कैंसल, देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा हमें, v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। सो कौन सा फॉर्मूला में, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन r। इसका और एक थर्ड फॉर्मूला है, दैट इज अ ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू वी। ये कैसा आता है, इसको भी देखें क्या, ठीक है देखते हैं इसको भी। कुछ नहीं, सिंपल है, यही हमारा जो कन्वर्सन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। देखो हमें फॉर्मूला क्या मिला, a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। नाउ a इज इक्वल्स टू ये r, और यहाँ पे मैं ओमेगा इंटू ओमेगा कर दिया। नाउ a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा मतलब क्या होता है, दैट इज v होता है, v इंटू ओमेगा, खत्म। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म ये होता है
दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v। समझ में आया? तो देखो अब हमें वेक्टर डायग्राम अगर इसके हम निकालेंगे तो लेट से दिस इज आवर सर्कुलर पाथ, ये होती है हमारी ओमेगा, दैट इज अ परपेंडिकुलर, लेट से ऐसा है सर्कुलर पाथ हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे ये होगा v ऐसा, दैट इज अ टेंजेंशियल, कौन से भी पॉइंट को यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये टेंजेंशियल होगा, राइट। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कौन सा होगा हमारा, ये होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। तीनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट इज वो वेक्टर प्रोडक्ट का रूल ही होता है, राइट। मतलब कि ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर यहाँ पे इस प्लेन में है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर नहीं है, ये ऐसा है, इस अंदर की डायरेक्शन जा रहा है, राइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द यूनिक, वन ऑफ द यूनिक कंसेप्ट इन द सर्कुलर ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन की एक यूनिक कंसेप्ट है। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।